20 साल से कौन मुख्यमंत्री है बिहार? 20 साल से क्या उखाड़ रहे थे तुम? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या उखाड़ रहे थे? 20 साल से घुसपैठिया बिहार में आ रहा था। तुम बताओ ना, तुमको बिहार बुला रहा था, इसका जवाब बोलता था कि बड़े जिम्मेवारी का, बड़े भूमिका का। ये सब तो कर्पूरी जी को गाली दिया, जगदेव बाबू को गाली दिया, लोहिया को गाली दिया, रामविलास पासवान जी को गाली दिया। अब 14 में आके इस तरह मनमानी पूरी पार्टी को खा गया। ये पूरी पार्टी कोई तो भस्मासुर है। नरेंद्र मोदी वोट चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोर। नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? तो वोट चोरी करता है। हमको शर्म लगता है, हमको लाज लगता है, अफसोस है। हमको बिहार घूमते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जब जब मोदी साहब सवाल पूछेगा तो बांग्लादेश चला जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, भूटान चला जाएगा। बिहार से अब शुरुआत हो चुका है पतन का, दफन का, कफन का, है ना। ये कबारा, आवारा, बेकारा, नकारा, खटारा सरकार एनडीए की, भाजपा की जाने वाली है। वोट चोर, गद्दी छोर। पिछड़ी जाति कहां से आई? ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की माय भी आई। क्या क्या कहता था? कर्पूरी, कर्पूरा, छोर गद्दी। प्रधानमंत्री के खानदान में और अमित शाह के खानदान में किसी ने कोई देश के लिए बलिदान दिया हो, शहादत दिया हो? लेकिन सोनिया गांधी जी की सास ने सैकड़ों गोलियां खाई। प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के फैक्ट्री में यहाँ से लेबर सप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस चलाते हैं। तो अबरी जो पलायन एक्सप्रेस में, उसी पलायन एक्सप्रेस में एनडीए के 5 पार्टियों को बैठा देंगे और एनडीए का यहाँ से पलायन हो जाएगा। अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, अपार जन समर्थन, जनता एकदम सड़क पर है। एनडीए पूरी तरह से घबराई हुई है, भाजपा बौखलाया हुआ है। इंडिया गठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा बिल्कुल अंतिम दौर में है। आज छपरा में राहुल गांधी, तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता नजर आए। दूसरी ओर पटना में जो कुछ भी हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया, जिसके बाद गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस दफ्तर गए और वहां पर खूब हंगामा हुआ, दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। अब सीधे तौर पर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या लोग हैं, जो बाहर के देश के लोग हैं, जो अनलीगल तरीके से इंडिया में रहते हैं, जो वोटर बन गए हैं, उनके प्रति हमदर्दी इंडिया गठबंधन के नेताओं की है। मतलब कि बड़ा गंभीर आरोप अमित शाह हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं। मेरे साथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वज्ञ अग्रवाल है। रोहिंग्या कह दिया गया कि भाई हमदर्दी है, तो वैसे लोगों के प्रति हमदर्दी क्यों जो इस देश के हैं ही नहीं? ये लोग हर बात पर, इन लोग से जब सवाल पूछिएगा, हर बात पे ये हिंदुस्तान से बांग्लादेश चले जाएंगे, हर बात पे ये हिंदुस्तान से अपने भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे। हर बात पे कोई सवाल इनसे पूछिए, रोजगार का सवाल पूछिए, उद्योग का सवाल पूछिए, पलायन पर सवाल पूछिए, स्वास्थ्य पर सवाल पूछिए, शिक्षा पर सवाल पूछिए, नौकरी पर सवाल पूछिए, संविधान पर जो खतरा उत्पन्न हुआ है उस पर सवाल पूछिए, वोट चोरी पे सवाल पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए। आज तक एक भी चीनी कारखाना नहीं बिहार में चालू हुआ, उस पर सवाल पूछिए। एक भी कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा, सारे के सारे उद्योग गुजरात चले गए, गुजरात में ही लग रहे हैं। सारे के सारे पैसे देश के लूट के अपने 2 यार को दे रहे हैं, अडानी और अंबानी पर, उस पर सवाल पूछिए। तो हर बात पर यह मोदी और शाह, जब जब मोदी शाह साहब सवाल पूछिएगा तो बांग्लादेश चला जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, भूटान चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा, अफगानिस्तान चला जाएगा। अरे तुम इस देश में जो 140 करोड़ जनता है, आवाम है, जिसके तुम प्रधानमंत्री हो, जिसका तुम नेतृत्व कर रहे हो, जो यह अपंग सरकार है, या जो लंगड़ी बैसाखी पर जो यह सरकार केंद्र की टिकी हुई है, भाजपा को देश ने हराने का काम किया। भाजपा 240 में सिमट गई। यह सरकार गूंगी लाचार बाहरी सरकार, इससे पूछिएगा तो हर बात में घुसपैठिया, हर बात में घुसपैठिया, हर बात में घुसपैठिया। तो आया अमित शाह, बताओ ना, 20 साल से किसकी सरकार है बिहार में? बताइए बताइए। अरे 20 साल से किसकी सरकार है? 20 साल से कौन मुख्यमंत्री है बिहार में? 20 साल से क्या उखाड़ रहे थे तुम?
20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या उखाड़ रहे थे? 20 साल से घुसपैठिया बिहार में आ रहा था और गृह मंत्री आप हैं 11 साल से। 11 साल से देश में केंद्र में आपकी सरकार है। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अब 20 साल से यहाँ कुछ साल 1.5 साल को छोड़ दीजिए तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। 20 साल से गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी का जिम्मा है। तो सारे तो 20 साल से घुसपैठिया बिहार में रह रहा है। 20 साल से घुसपैठिया एनडीए को, जनता दल को वोट कर रहा है। घुसपैठियों के बल पे यह सरकार 20 साल से चल रही है। अब तुमको घुसपैठिया अभी याद आ रहा है? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये तो पूछना चाहिए आप लोग को कि 20 साल से घुसपैठियों को काहे नहीं? आपके 20 साल के राज में कैसे घुसपैठिया बांग्लादेश से बॉर्डर पार कर बिहार चले आए? कैसे पाकिस्तान से चलकर बिहार में घुसपैठिया घुस गया? क्या कर रहे थे तुम वहां बाघा बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पर, कश्मीर के बॉर्डर पर? ये सब बॉर्डर पर क्या कर रहे थे? तुम्हारे ही हाथ में है। बीएस बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ में है। बॉर्डर पार करके घुसपैठिया यदि बिहार में चलाए इतना हजारों किलोमीटर दूर से, तो तुम क्या कर रहे थे? शरण जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अंतिम दौर में है, लगता है कि बहुत मैसेज वो दे पाए या फिर बहुत फायदा आप लोगों को मिलेगा? इस तरह का आंदोलन, इस तरह का जन आंदोलन जब हम बहुत बच्चे थे, 4 साल 5 साल के थे, तो उस समय याद आता है जब हम होश संभाले तो इतना बड़ा आंदोलन 1974 में ही हुआ था। उसके बाद जेपी के नेतृत्व में, उसके बाद आज तक देश में इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन देखने को नहीं मिला। अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, अपार जन समर्थन, जनता एकदम सड़क पर है। एनडीए पूरी तरह से घबराई हुई है। भाजपा बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। अमित शाह घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार हताश है, परेशान है, निराश है। ये लोग एकदम व्याकुल भारत हो चुके हैं। एकदम ये लोग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यात्रा में देखा यह जन सैलाब, जन समुद्र उमड़ पड़ा है। लगता है कि जनता के रूप में प्रशांत महासागर उमड़ पड़ा है। जिस तरह का जन समुद्र सड़कों पे दिख रहा है। 13 दिनों की यात्रा अंतिम चरण में है और करीब 1300 किलोमीटर की इंडिया ब्लॉक की यह यात्रा कल आज संपन्न होगी आरा में। और देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, तमाम वाम दल के लोग, ये लोग, इन लोग की यात्रा चल रही है। तो हमने जो देखा यात्रा में, पूरे देश में इस यात्रा की गूंज सुनाई दे रही है। इन लोग को तो शर्म नहीं लगता है। हर जगह नारा लग रहा है, नरेंद्र मोदी वोट चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोर। नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? तो वोट चोरी करता है। भाजपा क्या चोरी करता है? तो वोट चोरी करता है। नरेंद्र मोदी जी को वोट चोर बताया जा रहा है। हर जगह नारे लग रहे हैं, इस तरह गगन भेदी नारे गूंज रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोर। मन से नेता बोलते हैं वोट चोर, नीचे से अपार जनसैलाब नारा लगाती है गद्दी छोर। एक जगह से भी निकला वोट चोर गद्दी छोर, तो स्लोगन देश भर में गया ही मैसेज। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया दरभंगा में, भाजपा गुस्से में है। आपने देखा कि कांग्रेस दफ्तर गए लोग, भाजपाई पुतला दहन करने के लिए वहां पड़ी, दोनों पक्ष में मारपीट। देखिए, मां किन्हीं की भी हो, प्रधानमंत्री की हो संतान या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा, हम लोग नारा लगाते थे। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया, रामविलास पासवान, बिरला की हो या भंगी की संतान, प्रधानमंत्री हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो प्रधानमंत्री जी की माँ अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी माता जी, लेकिन सोनिया गांधी जी भी हम लोग की माँ समान है, वो तो जिंदा है। किस तरह प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था, इसी प्रधानमंत्री ने। ये सब तो गालीबाज है, ये सब इसी अमित शाह ने जर्सी गाय कहा था सोनिया गांधी जी को। क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या नहीं कहा था। जब 2004 में
यूपीए की सरकार बन रही थी, यूपीए को बहुमत मिला था 2004 में, इंडिया शाइनिंग नारा लगाया था भाजपा ने, बुरी तरह से उसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 99 से 2004 में। 2099 जब 2004 में चुनाव आया तो भाजपा ने इंडिया शाइनिंग का नारा लगाया और इंडिया शाइनिंग की क्या हाल हुई, भाजपा को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये उस समय जब सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री की बनने की बात आई तो दिवंगत सुषमा स्वराज जी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो कहा कि बाल उल छिला लिया हम लोग, और किस तरह सोनिया गांधी जी को गाली देने की। सोनिया गांधी जी हमारे देश की बहू है, उस परिवार से आती है जिस परिवार में नरेंद्र मोदी के खानदान में किसी ने देश के लिए शहादत नहीं दिया। अमित शाह ये जो गृह मंत्री इस पे तरीपार था, यह काफी दिनों तक तरीपार था। गुजरात से गुजरात बदर कर दिया गया था, गुजरात से भगा दिया गया था, कानून का शिकंजा ऐसा कि तरीपार कर दिया था प्रशासन ने, राज्य प्रशासन ने। ये तरीपार गृह मंत्री उस समय आपके इस गृह मंत्री के परिवार से आप बताओ, इसके खानदान में किसी ने कोई आंदोलन में या देश में शहादत दिया हो? इसके पूरे मैं चुनौती देता हूं इंडिया को, प्रधानमंत्री के खानदान में और अमित शाह के खानदान में किसी ने कोई देश के लिए बलिदान दिया हो, शहादत दिया हो? लेकिन सोनिया गांधी जी की सास ने सैकड़ों गोलियां खाई, सैकड़ों गोलियां खाई, सैकड़ों गोलियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी जी को, उस समय प्रधानमंत्री थी, 1984 में छठ का दिन था, सुबह कारक था, छलनी कर दिया गया था, बम से उड़ा दिया गया, शरीर का एक एक पार्ट नहीं मिला राजीव गांधी जी का, शहादत दे दिया। गांधी परिवार ने जो गांधी परिवार पे जो पहाड़ टूटा है, उस समय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मुश्किल से एकदम छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उस समय माँ बाप पिता को खोया, नानी को खोया। ये लोग क्या बेशरम लोग बोलेंगे, ये लोग सोनिया गांधी जी को किस तरह भद्दी गाली देते थे। भारत रत्न दिए हो जननायक कर्पूरी ठाकुर को, यह सामाजिक न्याय के हम लोगों का देन है कि भारतीय जनता पार्टी जो भद्दी गालियां देती थी कर्पूरी ठाकुर को, पिछड़ी जाति कहां से आई, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माय भी आई, क्या क्या कहता था, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। ये जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोग, पानी पी पी के, ये भाजपा के लोग, ये संघी लोग, हाफ पैंट वाले लोग। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभी 15 अगस्त को लाल किला से कहा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, एनजीओ बता रहे, टीटीएमगिरी कर रहे हैं। अब देखा कि संघ प्रमुख ने कहा, संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बयान से कल पलट गए, कहे हमने कभी नहीं कहा, 75 साल पलट गए मोहन भागवत, टीटीएमगिरी किया प्रधानमंत्री ने। देश में ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने के लिए आरएसएस का ताबड़तोड़ तेल मालिश देश के लाल किला से कर रहा था। ये सब तो कर्पूरी जी को गाली दिया, जगदेव बाबू को गाली दिया, लोहिया को गाली दिया, रामविलास पासवान जी को गाली दिया, अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो इस अमित शाह गृह मंत्री ने राज्यसभा में चलते सदन में गाली दिया, अंबेडकर साहब को अपमानित किया। अंबेडकर में यह सब रैली से घबराए हुए ये जो पकड़ाया है, ये जो गाली दिया है, जिस समय प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द बोला गया दरभंगा में मंच से, उस समय मंच पे मैं चुनौती देता हूं, कोई इंडिया ब्लॉक का बड़ा नेता नहीं था उस समय। मंच पे कोई चढ़ गया और जो चढ़ गया वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला, फोटो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हुआ, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में काम करता था, वो तो भाजपा का निकला। वहां में माइक भी छीना गया, देखिए माइक भी छीना गया, हाँ उससे माइक भी छीना लोगों ने। भाजपा माइनॉरिटी सेल का, यह भाजपा जानबूझकर चाहती है कि जब जमीन से जब देख रहा है कि बिहार से अब शुरुआत हो चुका है पतन का, दफन का, कफन का,
है ना। ये कबारा आवारा बेकारा नकारा खटारा सरकार एनडीए की भाजपा की जाने वाली है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहीं से शंखनाद हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरा जन आंदोलन पूरे देश में मैसेज चला गया है ना। ये अगले साल बंगाल में है, उसके बाद यूपी में है, और देख रहा है कि सब जगह भाजपा की हार तय होगी। केंद्र से भी जाएंगे, है ना, केंद्र से भी ये 5 साल ये सरकार पूरा नहीं करेगी। यह कहता है प्रधानमंत्री और इसके चेले चपाटी सब बोलते हैं, इसके चमचे बेलचे अमित शाह लोग बोलते हैं, और इसका चमचा बेलचा प्रधानमंत्री का क्या कहता है बिरजू जी कि 2045 तक क्या क्या दम भरता है, अहंकार देखिए लोग का। यह अमृत पी के आया है, ये लोग, हम लोग तो अमृत पी के नहीं आए हैं। इससे पहले वाजपेयी जी जैसे लोगों को कई बार हारना पड़ा, बड़े बड़े दिग्गज हारे, इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी को हार का सामना करना पड़ा। ये लोग अमृत पी के आए हैं, ये लोग अमृत पी के आए हैं ये लोग। ये तो कैसे 2045 तक रहेंगे? वोट चोरी करेंगे, ईवीएम चोरी करेंगे। लोग निकलते हैं वोट वहां से, क्या कहता है, मतदान केंद्र से बाहर, कहते हैं बटन डाबा लैंटन पे, बटन डाबा पंजा पर, बटन डाबा बंगला छाप पर, रामविलास पासवान जी के चुनाव चिन्ह पे, बटन डाबा फलना चुनाव चिन्ह पे, अब चला जाता है कमल पे। तो यही है 2045 तक ये अमृत पी के नहीं आया है। यह जो अमृत चोरी, वोट चोरी कर रहा था, वोट चोरी पकड़ा गई बड़े पैमाने पे। ये महाराष्ट्र में भी वोट चोरी करके जीते। महाराष्ट्र में लोकसभा में 2024 में बुरी तरह भाजपा गठबंधन हारता है। विधानसभा में ठीक एकदम ऐसा ना विपरीत हो जाता है कि क्लीन स्वीप एकदम उम्मीद लोग नहीं था। हरियाणा में आप देख लीजिए, सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हो जा रहे हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल पंडित के भविष्यवाणी फेल हो जा रही है। तो ये लोग अमृत भी का है। इसका मतलब चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है। अंतिम सवाल लेते हैं। चिराग पासवान, चूंकि एनडीए के अंदर सीटों को लेकर चर्चा खूब बड़ी, बंटवारा हो गया, उन्होंने उनके जीजा जी अरुण भारती, उन्होंने कहा कि भाई 2015 में हम लोग 43 के आसपास लड़े थे, 2020 में 134 लड़े, तो यही दोनों के बीच में हम लोग को सीट मिलेगा, सम्मानजनक सीट। कौन बिरजू जी बकलोलवा का बात कर रहे हैं? सांसद है भाई, जुम्मा अभी तो जन्म का खरा हुआ है। कितने दिन की पॉलिटिकल पैदाइश है? अरे कितना दिन पहले राजनीति में आया है, टिकट मिला। अरे 24 में, 24 में पैदा लिया है। लोग तो 24 के पहले क्या करता था? रामविलास जी के दामाद। अरे दामाद होना तो बहुत लोग दामाद होना, बड़का परिवारवाद पे भाजपा का लोग भाषण देता है, बड़का अपने परिवारवाद को, उसके भाजपा गठबंधन में परिवारवाद वो नहीं दिखता है। बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी सुचिता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कहावत है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 10 दिन पहले कह रहा था कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हमको शर्म लगता है, हमको लाज लगता है, अफसोस है, हमको बिहार घूमते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। फिर कहता है हम सरकार में है ये न है। ऐसा न गया में प्रधानमंत्री जी दिखाए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी को गला लगाए, जीतन राम मांझी जी को गला लगाए, भाव दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी को और मांझी जी को, सबको, और हनुमान को कह कि देख लिए कि फिर ही बन रहा, आग लगाएगा, फिर हम बदनाम होंगे, फिर हमको बदनाम करेगा। ऐसे तो सरकार बननी ही वाली नहीं है। जितना भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है ना, रोज आते हैं प्रधानमंत्री फलना एक्सप्रेस, चिलना एक्सप्रेस, ये सब पलायन एक्सप्रेस है। ये पलायन का प्रदेश बना दिया है, मजदूर सप्लाई का प्रदेश बना दिया है। प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के फैक्ट्री में यहाँ से लेबर सप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस चलाते हैं। तो अब जो पलायन एक्सप्रेस में, उसी पलायन एक्सप्रेस में एनडीए के 5 पार्टियों को बैठा देंगे और एनडीए का यहाँ से पलायन हो जाएगा। चिराग को मिल रहा है सीट, आप सम्मानजनक। उनके जीजा ने कहा कि 43 से 134 के बीच में मिलेगा। तो मुख्यमंत्री बोल रहा था हमरा बिहार पुकार, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा थी। क्या हुई इच्छा की? क्यों तुमने अपनी इच्छा को मार दिया? क्यों इच्छा को मार दिया? तुम बताओ ना। तुमको बिहार बुला रहा था, इसका जवाब बोलता था कि बड़े जिम्मेवारी का, बड़े भूमिका का
का निर्वहन करेंगे, बड़ी भूमिका में 2025 में हमारे नजर आएंगे। तो जीजाजी अब कहला टीटीएम गिरी कर रहे हो। 43 सीट तो इसको यादो नहीं है बकलोलवा को। ये बकलोलवा कहता था तो 42 सीट पे लड़े थे। आप तो ये न थे। अरे 42 सीट पे, 42 सीट पे हम लोग 15 में 2 सीट हम लोग जीते थे। यही बकलोलवा के चलते हम लोग हार गए, है ना। आ गया था 14 में आके इस तरह मनमानी पूरी पार्टी को खा गया। ये पूरी पार्टी को ही तो भस्मासुर है ना। प्रदेश अध्यक्ष जी थे पारस जी, ये पूरी पार्टी को खा गया, परिवार को खा गया। ये लोग जब से आया है ये सब नए का भस्मासुर, ये सब नया पॉलिटिकल जो पैदावार हुआ है, नई फसल जो आई है राजनीति में, नई पौध जो आई है, ये सब नए टुटपुंजिए, ये सब टुटपुंजिए झोला छाप लीडर, ये सब नया सब जो बना है ये सब पार्टी को खा गया। ये सब ये लोग ऐसा लोग है, गांव देहात में सुनते होंगे कि जिस घर पे गिद्ध बैठ जाता है उस घर का विनाश सर्वनाश, उस घर का विनाश होना तय है। छोड़ देते हैं, भाग भी जाता है। जिस घर पे, जिस डाल पे गिद्ध बैठ जाता है वो दाल सूख जाता है। ये सब पॉलिटिकल गिद्ध है, ये सब आरती भारती सब का क्या बात करते हैं। आरती भारती पॉलिटिकल गिद्ध है, ऐसा शरण अग्रवाल का मानना है। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने जो आंदोलन निकाली चलाई, अपने आप में यह जो भीड़ तस्वीर निकल रही है ऐतिहासिक, यह आंदोलन बताया जा रहा है। जो मैसेज बिहार की धरती से राहुल गांधी ने दिया, वोट चोर गद्दी चोर का, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वो इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।